नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ऑडिट कैसा ऑडिट हो रहा है। इस विषय पर पूरी डिटेल से बात करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यहाँ पर पहले तो ऑडिट विभाग जो था, लोकल फंड का ऑडिट अलग हुआ करता था और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायतें, इनका ऑडिट अलग होता था। अविभाजित उत्तर प्रदेश में ये अलग अलग विभाग थे, लेकिन राज्य गठन के बाद इन दोनों विभागों को निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवाएं के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। और 2012 में पहली बार जब इन्हें कोऑपरेटिव ऑडिट और लोकल फंड ऑडिट को निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवाएं के अंतर्गत समाहित किया गया, तो उसमें ऑडिट विभाग, ऑडिट कार्मिकों ने ये डिमांड उठाई कि ऑडिट की स्वतंत्र प्रवृत्ति को देखते हुए उत्तराखंड में ऑडिट निदेशालय, स्वतंत्र ऑडिट निदेशालय की मांग उठी। और लगभग 12 साल तक इस डिमांड को लेकर संघर्ष करने के बाद अंततः सरकार इस बात के लिए पर सहमत हुई कि ऑडिट, इस डिमांड को सरकार ने पूरा किया। और 2012 में ऑडिट एक्ट बना। पहली बार उत्तराखंड राज्य में ऑडिट एक्ट बना और ऑडिट एक्ट बना और इसके साथ ही ऑडिट निदेशालय भी बना। और क्योंकि इससे पूर्व जब उत्तराखंड राज्य बना था, ये बातें कहाँ से उठी इंटरनल, कि जब राज्य का गठन हुआ तो यहाँ पर महालेखाकार, नियंत्रक महालेखाकार द्वारा अपनी एक टिप्पणी में सख्त टिप्पणी देते हुए कहा था कि राज्य में इंटरनल ऑडिट की कोई व्यवस्था नहीं है, और उन्होंने इंटरनल ऑडिट कराए जाने पर जोर देते हुए इस पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज की थी। और उसके बाद ही ये इंटरनल, लगभग 10-12 साल बाद फिर ये इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था मूर्त रूप में साकार हुई उस प्रोसेस के तहत। तो 2012 में पहली बार जब ऑडिट एक्ट बना और ऑडिट निदेशालय का, स्वतंत्र ऑडिट निदेशालय गठित हुआ, तो उसके बाद से ये जो लोकल फंड का ऑडिट था और कोऑपरेटिव का ऑडिट था, जो वो उसका एक, ये ऑडिट निदेशालय का एक स्वतंत्र स्वरूप स्थापित हुआ। और राज्य के सभी सरकारी, पंचायत सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक के तमाम सरकारी विभागों, निगम, निकाय, तमाम संस्थाओं का के ऑडिट का दायित्व इस ऑडिट निदेशालय में आया। तो उसके बाद ऑडिट कार्य होता रहा तमाम। इसमें फिर इसके वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसका ऑडिट मैनुअल भी बना। ऑडिट मैनुअल बनाने में 3 करोड़ 80 लाख का व्यय आया। अब जाके ये ऑडिट मैनुअल फाइनल रूप से बन चुके हैं और उसके अनुरूप ही कार्य हो रहा है। तो वर्तमान में जो ऑडिट चल रहा है, पहले तो ये था कि इसको श्रेणी, जितनी भी संस्थाएं हैं इनको श्रेणीवार डिवाइड किया गया था, जैसे ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी में। तो लेकिन अब ये जो नया ऑडिट मैनुअल बने हैं उसमें श्रेणीवार जो इसको कैटेगरी
किया गया था वो न करके अब इसको हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क में के रूप में इसका ऑडिट प्लान के लिए जो पहले ए श्रेणी को टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाता था, फिर बी श्रेणी को, अब यहाँ पर ये हो गया जो हाई रिस्क वाली जो संस्थाएं हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पर ऑडिट कराया जाना है। ऑडिट प्लान इस ढंग से बनाया जाएगा कि हाई रिस्क जहाँ पर है वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर मीडियम रिस्क और फिर लो रिस्क। अब इस बीच पिछले साल से यानी कि 22-23 में जो 15वें वित्त की जो किस्त मिलती है भारत सरकार की ओर से, 15वें वित्त की किस्त लेने के लिए आरएलबी और यूएलबी की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका ऑडिट कंपलसरी हो गया। इन्हें अनुदान के लिए भारत सरकार की साइड से फाइनेंशियल अटेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है 15वें वित्त की किस्त लेने के लिए। तो ये इसमें अब कितने हमारे पास पूरे राज्य में जो ग्राम आरएलबी की संस्थाएं हैं, इनमें ग्राम पंचायत हैं 7,795 तो ग्राम पंचायतें हैं, और ब्लॉक विकास खंड हैं 95 ब्लॉक हैं, और 13 जिला पंचायत हैं, यानी कि 7,903 तो आरएलबी की संस्थाएं हैं। और ऐसे ही यूएलबी की संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में 9 नगर निगम हैं और 43 नगर पालिका हैं और 50 नगर पंचायत हैं। टोटल 102 यूएलबी है। तो पूरे वर्ष में ये आरएलबी और यूएलबी की संस्थाओं का ऑडिट 15वें वित्त की किस्त के हासिल करने के लिए इन्हें ये फाइनेंशियल अटेस्ट सर्टिफिकेट निर्गत किया जाना जरूरी है, और इसलिए इनका हर वर्ष ऑडिट कराया जाना जरूरी है। इस 15वें वित्त की किस्त को लेने के लिए इन संस्थाओं का ऑडिट कराया जाता है। इसमें इनके ऑडिट के साथ साथ ही इनको जो इसमें जो इनको सर्टिफिकेट दिया जाना है उसमें ऑडिट ओपिनियन जो दी जानी है, प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट दिया जाना है उसमें ऑडिट ओपिनियन में ऑडिट के बाद इनमें 4 कैटेगरी हैं जिनमें अपनी ऑडिट ने ओपिनियन देनी है। उनमें ये देना है कि ऑडिट के बाद ये अनमॉडिफाइड या क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर, ये 4 में से एक ऑडिट ओपिनियन दी जा रही है। जो सर्टिफिकेट में जो फाइनेंशियल अटेस्ट सर्टिफिकेट है उसमें ऑडिट की 4 ओपिनियन में से एक ओपिनियन दी जाती है। अब हो क्या रहा है, सबसे बड़ी जो दिलचस्प और हैरतअंगेज वाली बात है कि 3 करोड़ 80 लाख के व्यय करने के बाद यहाँ पर ये ऑडिट मैनुअल तो बन गए, लेकिन किस संस्था के ऑडिट करने में कितने दिवस का निर्धारण किया जाना है, कितने दिवस अलॉट होंगे, ये मैनुअल में कहीं कोई इसका उल्लेख नहीं है। इसका नतीजा ये है कि जैसे ग्राम पंचायतें हैं 7,795 ग्राम पंचायत हैं पूरे राज्य में, तो इन्हें एक दिन में एक ऑडिटर को 2 ग्राम पंचायतों का ऑडिट करना है। यानी कि ऑडिट टीम जो है लोग, जैसे 2 लोगों की ऑडिट टीम है तो वो ऑडिट टीम को एक ऑडिटर को 2 ग्राम पंचायत करनी है। यानी कि अगर 2 लोगों की ऑडिट टीम है तो 4 ग्राम पंचायतें एक दिन में ऑडिट होनी है। और इनके जो ऑडिट के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाना है, इसमें अनमॉडिफाइड हैं या क्वालिफाइड हैं या एडवर्स हैं या डिस्क्लेमर हैं, ये एक तो भारत सरकार की साइट पर भी ये सर्टिफिकेट को भेजा जाना है और स्टेट
को भी, अपने सुपरवाइजर को, ऑडिट निदेशालय को भी ये सर्टिफिकेट ऑडिट टीम द्वारा भेजा जाना है। तो एक दिन में एक ऑडिटर द्वारा 2 ग्राम पंचायतों की ऑडिट, एक ऑडिटर को एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों का ऑडिट करने के आदेश ऑडिट निदेशालय की ओर से जारी है। तो अब इसमें समझा जा सकता है कि ऑडिट कैसा हो रहा होगा। ऑडिट की जो परिभाषा, ऑडिट का मतलब, ऑडिट का जो समझता है कि उसकी पूरा पोस्टमार्टम करना, किसी संस्था का पोस्टमार्टम करना, उसमें वित्तीय गड़बड़ी, अनियमितताएं, गबन, दुरुपयोग, जो भी उसके इधर के गड़बड़ियों के जो मामले हैं उनको उजागर करना होता है। लेकिन अगर एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों का ऑडिट करना है एक ऑडिटर को, तो कैसा ऑडिट होगा ये समझा जा सकता है। पूरा ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था है, पूरे प्रदेश में ऑनलाइन ऑडिट हो रहा है और पूरे अपने ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट को भी भेजना है। अब डिवोशन निर्धारण वाले में है जो ऑडिट मैनुअल बने हैं, या अन्य संस्थाओं को भी, जैसे आरएलबी और यूएलबी वाली है, नगर निगम को, या एक पीडब्ल्यूडी है, लोग सिंचाई विभाग है, किसी भी संस्था में अगर कितने ऑडिट के लिए कितने दिवसों का निर्धारण दिवस दिए जाएंगे ऑडिट टीम को, इसका कहीं कोई नॉर्म्स नहीं बने। तो अब ये मन आए, आपने कहा भैया इतने 15वें वित्त की किस्त लेने के लिए ऑडिट कराया जाना जरूरी है और एक दिन में एक ऑडिटर 2 पंचायतों का ऑडिट करे, क्या आदेश हुए। तो एक तो बात ये, आप इतनी तो ये संस्थाएं हैं और यहाँ पर स्टाफ की पोजीशन क्या है। पूरे राज्य में ऑडिटर के 60 पद हैं और 60 ही ऑडिटर कार्यरत हैं। सीनियर ऑडिटर 5 हैं, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 14 हैं और ऑडिट अफसर 16 हैं और डिप्टी डायरेक्टर 5 हैं। कुल 100 स्टाफ है ऑडिट का। ऑडिट करने वाले जो भी हैं कार्मिक हैं उनमें से 100 लोग हैं, ऑडिटर से लेके डिप्टी डायरेक्टर के 100 मैन पावर, 100 लोगों की मैन पावर इतने पूरे राज्य में ऑडिट का जिम्मा ये 100 लोगों के जिम्मे है। अब एक तो ये है ऑडिट की क्वालिटी वाली बात है। क्वालिटी मतलब ऑडिट का मायने क्या है, ऑडिट के क्वालिटी को कोई का चेक, कैसी ऑडिट की क्वालिटी होगी, इससे किसी को कोई उसको चेक पॉइंट उस पर कुछ नहीं है। सीधे हो रहा कि एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों का ऑडिट करना है या ढंग से जो अलॉटेड डेज हैं उनमें उनकी रिपोर्ट लेनी है, उनको फाइनेंशियल अटेस्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाना है। और इसके बाद जो पूरे फुसट हो रही है, एक तो इतना प्रेशर है ऑडिटर में, एक तो काम का इतना प्रेशर है और काम के बाद अगर कहीं कोई क्वालिटी में कहीं कोई मिसिंग हो जाती है, गबन अनियमितताएं छूट जाती हैं, तो उसकी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जिम्मेदारी ऑडिटर की ही है। एक तो ये है और दूसरा ये है कि ऑडिटर में प्रेशर ये है, इतना कस रखा है कि एक तो ऑडिटर जो है वो अपनी दैनंदिनी यानी कि डेली डायरी सबमिट करता है। ऑनलाइन ऑडिट हो रहा है, ऑनलाइन ही वो अपनी डेली की डायरी सबमिट करता है। दूसरा उसकी है कि एक ई अटेंडेंस के जरिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। एक ऐप है ई अटेंडेंस ऐप, उसके जरिए अपनी अटेंडेंस लगाता है। और जो हाल ही में एक आदेश जारी हुआ निदेशालय से, उसको लेकर तो बहुत ज़्यादा खुसर है पूरे राज्य में। ये है 9 अक्टूबर 2024 को निदेशक विनोद कुमार सुमन के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में, इसको मैं पूर्व में भी अपने इसी चैनल के जरिए आपके साथ साझा कर चुका हूँ। इसमें यह है कि जो ऑडिट टीम ऑडिट करने के लिए जाएगी तो वो अपनी उपस्थिति की डेली रोजाना अपनी उपस्थिति की पुष्टि के लिए एक तो सुबह 10 बजे से
10:15 के बीच में जिस संस्था में वो ऑडिट टीम कार्य कर रही है उस संस्था के बैकग्राउंड के साथ अपना फोटो निदेशालय में भेजेगी या अपने सुपरवाइजर को भेजेगी ऑडिट टीम। और सुबह के टाइम में और शाम के टाइम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच, सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 5 बजे तक जिस संस्था में कार्य है उसका बैकग्राउंड सहित अपना फोटो निदेशालय और अपने सुपरवाइजर को भेजेंगे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक तो इनका अटेंडेंस के लिए ये फोटो वाली जो बात है इसको लेकर तो सब बड़ा हैरत अंगेज वाला आदेश है, ये आश्चर्यचकित करने वाला आदेश है, क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है इसको लेकर भी खुसर पुसर हो रही है। कोई स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहा है, लेकिन सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कहीं पर कोई अगर अनुपस्थित रहा या वहाँ पर नहीं हुआ तो फिर क्या, किस पर क्या गाज, कब क्या गाज गिर जाए, इसको लेकर पूरे आइडर्स के बीच खुसर पुसर है। और एक तो डायरी के जरिए अटेंडेंस लगानी है और एक तो ई अटेंडेंस ऐप है उसके जरिए अटेंडेंस लगानी है, और एक ये फ़ोटो भेज के रोज़ाना 2 बार सुबह और शाम के टाइम में 2 बार फ़ोटो भेज के, और चौथी बार जब अगर वो कहीं अपने फील्ड से अगर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में जाता है ऑडिट ऑफिस में तो वहाँ बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगानी है। तो इतना प्रेशर ऑडिट टीम पर है। और इस पूरे मामले में ये समझा जा सकता है कि ऑडिट की क्वालिटी, पहले तो ये होता था कि ऑडिट करने का मायना होता था कि ऑडिट की खाना उसके गबन घोटाले, अनियमितताएं और गड़बड़ियाँ जो भी हैं उनको उजागर करने के लिए बहुत सजग रहता था। आज की डेट में ये क्वालिटी से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। सीधे है कि आप इतने दिन के भीतर इतने संस्थाओं का ऑडिट करो और ये सर्टिफिकेट भारत सरकार की साइट पर भेजो और निदेशालय की साइट पर भेजो। मतलब कुल मिला के है आज ऑडिट के मायने ही बदल गए हैं। ऑडिट के मायने, ऑडिट सर्टिफिकेट देने के लिए ऑडिट कराया जा रहा है। पहले तो ये होता था, पहले ऑडिट के आज मायने, ऑडिट के मायने अगर सीधे शब्दों में कहें कि सर्टिफिकेट देने के लिए ऑडिट कराया जा रहा है। 15वें वित्त की किस्त लेने के लिए जो सर्टिफिकेट इश्यू होना है वो सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए ऑडिट कराया जा रहा है। तो ये खाना पूर्ति को लेकर एक और जहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बातें होती हैं, वो जीरो टॉलरेंस, सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच में मौजूदा समय में जो ऑडिट हो रहा है, जो ऑडिट के मायने धरातल में सामने नजर आ रहे हैं, उससे सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायने रहेंगे। तो और एक इसमें और मजे की बात यह है कि जो सर्टिफिकेट में जो 4 वर्गों में 4 ऑडिट ओपिनियन जो देनी है उसके लिए फिक्स है परफॉर्मा। वो फिक्स परफॉर्मा में यह है, या तो आप अनमॉडिफाइड कहेंगे सर्टिफिकेट में अनमॉडिफाइड देंगे, या क्वालिफाइड देंगे, या एडवर्स देंगे, या डिस्क्लेमर देंगे। तो इसको लेकर भी अगर आप देखें पिछले साल भी 7,795 ग्राम पंचायतों का या RLB और ULB की संस्थाओं का ऑडिट कराया जा चुका है। और इस बार भी अब जैसे ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है, तो इस बीच ऑडिट ईयर में भी इस समय तक लगभग ग्राम पंचायतों का ऑडिट संपन्न हो चुका है। और जो प्रोसेस में है उसके बाद ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का ऑडिट होगा, ब्लॉक और जिला पंचायतों का। लेकिन फर्स्ट फेज में नगर पालिका न ग्राम पंचायतों का जो हो रहा था वो लगभग हो चुका है। अगर आप देखें कि ये ऑडिट ओपिनियन को देखेंगे तो ये जितने भी RLB और ULB की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें आपको ऑडिट ओपिनियन एक ही दिखेगी, क्वालिफाइड या
अनमॉडिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर में से एक ही, हर ऑडिट टीम द्वारा एक ही ऑडिट ओपिनियन दी होगी। इन चारों में से एक ही ऑडिट ओपिनियन दी होगी, क्योंकि अगर वो कोई उसमें एडवर्स या इस ढंग की ओपिनियन देते हैं तो फिर वो 15वीं किस्त, वित्त की किस्त रुक जानी है। और उसको बहुत गंभीरता से, अगर एंट्री रिपोर्ट सर्टिफिकेट, अगर एंट्री नेगेटिव कुछ रिपोर्ट में उस सर्टिफिकेट में कोई नेगेटिव ओपिनियन दे दी गई तो फिर उसमें वो चेक हो जाएगा और 15वें वित्त की किस्त प्राप्त करने में, हासिल करने में भी उसे दिक्कत होगी। इसलिए ऐसी ऑडिट ओपिनियन आ रही है कि जिसमें सबको कहीं कोई नेगेटिव ओपिनियन किसी भी संस्था की नहीं आई। ये खुलसर फुसर है और हकीकत क्या है वो शासन जाने, सरकार जाने, ऑडिट निदेशालय जाने, ऑडिट टीम जाने, लेकिन ये खुलसर फुसर इस बात को लेकर भी हो रही है। एक तो ऑडिट टीम ऑडिट की क्वालिटी को लेकर, और दूसरा जो ऑडिट टीम को लगातार जो वर्क प्रेशर है और उस वर्क प्रेशर के बीच में जो उसको चेकिंग हो रही है, उसकी अटेंडेंस की को लेकर जिसने चेकिंग हो रही है, सुबह शाम की फ़ोटो खींच के भेजो, ये एक मजाक जैसा हो रहा है। उसके पीछे कई बातें उठ रही हैं कि ये खाने पीने के धंधे हैं या कि कई बातें इसमें को लेकर उठ रही हैं। जहाँ एक और ऑडिट की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं ये ऑडिट की जो इस समय पोजीशन है, ये जीरो टॉलरेंस के दावों पर सीधे बहुत गंभीर सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, आगे इस पूरे मामले में जो भी नया डेवलपमेंट होगा, जो भी नई जानकारी या जो भी खुसर पुसर, जैसे भी खुसर पुसर आएगी, उसको बिना कोई प्रमाण मिले उस खुसर पुसर को आपके साथ एज इट इज शेयर करूँगा। और इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।